नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र की सियासी राजनीति के अंदर जिसका डर था वही हुआ है दोस्तों। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। वही उद्धव ठाकरे के भी सरकार पर काले बादल छाए हुए और परमवीर सिंह को जहां एक तरफ एनआईए की टीम ने समन भेज दिया है पूछताछ के लिए, तो वहीं उद्धव ठाकरे के करीब 23 एमएलए बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद बयान दिया है कि जल्द बीजेपी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है और ये भूचाल अब उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर ही दम लेगा। तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हुई बैठक के बाद में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ी गाज गिर चुकी है और परमवीर सिंह अब बड़े पत्ते खोलेंगे उद्धव ठाकरे के, क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कई बड़े ऐलान भी जारी हो चुके हैं। शरद पवार एनसीपी प्रमुख ने भी उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात की और उसके बाद में दिल्ली के अंदर फिर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बैठक हो गई, जिसके बाद सरगर्मियां और भी तेज हो चुकी है। परमवीर सिंह को एनआईए की टीम ने समन भेज दिया है, तो वहीं सचिन वाजे को एंटीलिया केस के अंदर आज हाई कोर्ट के द्वारा बड़ा झटका दे दिया है, जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। और एनआईए की टीम ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो जल्द हाई कोर्ट का रुख भी अपनाएगी कि इसके खिलाफ में कई बड़े बयान सामने आ रहे और संदिग्ध भी पाए जा रहे। यहाँ तक कि ये भी बयान दिया गया कि परमवीर सिंह को पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद एनआईए की टीम उनके साथ भी पूछताछ करने को तय है। और सूत्रों के हवाले से जहाँ खबरें सामने आ रही है कि अगर परमवीर सिंह से पूछताछ की गई एनआईए की टीम की, तो फिर उद्धव के कई बड़े राज खुलने तय है और एमवीए की सरकार भी गिरना तय है। वही बीजेपी के नेता नारायण राणे के द्वारा भी खुलासे किए गए कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और राज्यपाल से दरख्वास्त करते हुए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और एमवीए की सरकार का शासन सही तरीके से नहीं चल रहा है, जिसके चलते मुंबई पुलिस के द्वारा भी अब दाग लग चुके हैं। जिसके बाद में परमवीर सिंह को आनन फानन के अंदर हटाकर होमगार्ड पर नियुक्ति कर दी गई है। वही परमवीर सिंह के जाने के बाद उद्धव के नेता भी बौखलाए हुए और एनआईए की टीम ने जिस प्रकार सचिन वाजे को लेकर बड़े खुलासे किए और उनके खिलाफ में सबूत इकट्ठा किए, वहीं 10 बड़े सबूतों का एनआईए की टीम ने खुलासा करते हुए दोस्तों ये भी बयान दिया कि सचिन वाजे और देशमुख के साथ में बातचीत हुई है जो हिरेन संदिग्ध सामने आ रहे। वहीं मनसुख हिरेन के खिलाफ में भी और सचिन वाजे के बीच में हुई पूछताछ के और ऑडियो टेप के बाद में और भी एनआईए की टीम महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा करने पर अड़ी हुई है, जिसके बाद में परमवीर सिंह से भी पूछताछ करना चाह रही है एनआईए की टीम और एक तरफ एटीएस भी लगातार जांच कर रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने एनआईए की जांच पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन जब उद्धव ठाकरे के ही नेता और उनकी सरकार पर तलवार आकर अटकती हुई नजर आई तो उन्होंने खुद बचाव के लिए उतर आए समर्थन में। वही एनआईए की टीम ने भी ये दावा करते हुए कहा कि अगर परमवीर सिंह से पूछताछ हुई और उनकी जबान खुली तो उद्धव के कई बड़े राज और उनके नेता भी फंसेंगे। सचिन वाजे के घर पे हुई रेड के बाद में उनके घर से कई बड़े कागजात और कई बड़ी प्रॉपर्टीज़ को सील भी किया गया है। सचिन वाजे के पास में 5 सबसे बड़ी मर्सिडीज़ पाई गई है और एक मर्सिडीज़ की प्लेट स्कॉर्पियो के जो नंबर प्लेट से मैच हुई है वो भी उनके घर से पाई गई है। जिसके बाद में मनसुख हिरेन के साथ उनकी काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रखी थी और इस वजह से सचिन वाजे को उनकी गाड़ी के अंदर बैठते हुए सीसीटीवी का एक वीडियो भी पेश किया गया एनआईए की टीम के द्वारा। इस वीडियो के बाद में काफ़ी ज़्यादा तहलका भी मच चुका है। एनआईए की टीम ने यह दावा करते हुए कहा कि अब और भी राज खुलने तय है उद्धव के नेताओं के, क्योंकि एमवीए गठबंधन में शरद पवार ने अपनी बगावत के सुर तेज कर लिए। तो वहीं गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बड़ी गाज गिर चुकी है। उनके इस्तीफा देने की बड़ी खबरें चर्चा शुरू हो चुकी है। वहीं आज दिल्ली से उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये भी कहा कि एनआईए की टीम ने जिस प्रकार खुलासे किए उसके बाद में सरकार पूरी तरीके से समर्थन कर रही है या फिर नहीं कर रही है, इसकी भी जानकारी जल्द वो लेंगे। और ये भी दावा किया गया उनके द्वारा कि अगर इसके अंदर कोई भी अगर शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई के आदेश भी निकलेंगे। उद्धव ठाकरे जहां एक तरफ एनआईए की टीम का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वो जब धंसते हुए नजर आए तो उन्होंने परमवीर सिंह को बाहर निकालने का बड़ा चेहरा खेल दिया है। परमवीर सिंह भी बेनकाब हो चुके हैं सचिन वाजे को लेकर, क्योंकि अर्णव गोस्वामी को उठाने में बड़ा हाथ था महाराष्ट्र सरकार का, जिसकी वजह से ये भी दावा किया जा रहा कि रिपब्लिक भारत चैनल को बैन करने की भी तैयारी कर ली गई थी। और सचिन वाजे के द्वारा अर्णव गोस्वामी को जैसे ही उनके घर से उठाया गया था उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी थी। वहीं दोस्तों लगातार बढ़ रही इस सरगर्मियों के बाद में उद्धव की सरकार पर काले बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से अब उद्धव के नेताओं में भी बड़ा तहलका मच चुका है, जिसकी वजह से उद्धव की सरकार में भी संकट शुरू हो चुका है। और इस संकट मोचन महाबली के अंदर उद्धव की भी बलि चढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि मनसुख हिरेन को हटाने के बाद जहां सचिन वाजे के द्वारा कई बड़े सबूतों को मिटाने की कोशिश खुद की गई, वहीं उनकी गाड़ी को भी छिपाने की, ड्राइवर को पार्किंग करने की भी कई बड़ी बातें सामने आई है। वहीं अब तलवार अटक चुकी है गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कि उनकी जानकारी के अंदर होते हुए भी इतनी बड़ी साजिश कैसे रच गई। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल से दरखास्त करने वाले नारायण राणे की बात पर भी अब और जोर दिया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार शिवसेना और राज्यपाल के बीच में भी तीखी बहस चल रही है। पीएम मोदी भी इस पूरे खेल के अंदर अपना रुख कर सकते हैं और ये उद्धव के लिए बड़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि अब उद्धव के तोते संजय राउत की भी बोलती बंद हो चुकी है और जल्द उन पर भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने की तैयारी में जुट चुकी है। इस बीच में ये भी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान जारी कर दिया है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ में भी कई बड़े राज खुल रही है, धीरे धीरे खुलकर। वही मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाने के बाद में अब 18 साल पुराना एक और बड़ा केस खुल चुका है सचिन वाजे के खिलाफ में, जिस दौरान सचिन वाजे को सस्पेंड किया गया था पुलिस फोर्स से। उसी केस को लेकर उनकी माता ने ये बड़ा दाव खेल लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सचिन वाजे पर फिर से केस करेगी और इस दौरान उनके बेटे को न्याय दिया जाएगा, क्योंकि झूठे खेल के अंदर फंसाकर सचिन वाजे के द्वारा उनको ही रास्ते से हटा दिया गया था। इसकी वजह से उनकी माता ने संजय राउत महाराष्ट्र शिवसेना सरकार को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि सचिन वाजे के द्वारा बड़े घटिया कर्म भी किए गए, इसका वह भुगतान होना तय है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भी जल्द इसको लेकर बड़ी जांच की रिपोर्ट के आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा देने के बाद में अब उद्धव की सरकार पर काले बादल छाने शुरू हो चुके हैं। वही आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।